दोस्तों, हम सबने कहीं ना कहीं यह बात तो सुनी है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन हम में से शायद ही कोई इस बात के एग्जैक्ट मतलब को समझता होगा। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही तेज विस्फोट से आज से 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी। पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में मौजूद हुआ करता था, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। धीरे धीरे यह सिंगुलैरिटी फैलने लगी और इसने हमारे इस विशालकाय ब्रह्मांड का रूप ले लिया। आज ये ब्रह्मांड इतना विशालकाय हो चुका है कि इसके पूरे हिस्से को हम देख तक नहीं सकते। ब्रह्मांड के जितने हिस्से को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी आप इस ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की भी कोशिश करेंगे तब भी आपको 93 अरब सालों का समय लग जाएगा। ये इतना विशाल नंबर है जिसे हमारा दिमाग पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज का अंदाजा लगवाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे आपको कि ब्रह्मांड के अनंत होने का असली मतलब क्या होता है। यह वीडियो हमारे आम वीडियो की तुलना में काफी अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इसे एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के विशालता को जानने की शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के केंद्र यानी पृथ्वी से। पृथ्वी एक रॉकी प्लेनेट है जिसका डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। 4.6 अरब साल पुराना यह ग्रह है। ब्रह्मांड में ढूंढा गया इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। एक समय पर हमारी पृथ्वी बहुत ही गर्म और खतरनाक हुआ करती थी, लेकिन अंतरिक्ष से आए धूमकेतु ने इसके तापमान को घटाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उन धूमकेतुओं में पानी मौजूद था और इसलिए वह पृथ्वी पर आते ही बादलों की फॉर्मेशन कर दिया और इन्हीं बादलों की वजह से पृथ्वी पर लाखों सालों तक बारिश हुई, जिससे समुद्र एवं नदियों का निर्माण हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड में एक बहुत ही अनोखा ग्रह है, लेकिन ये जिस तारे का चक्कर लगाती है वह इतना अनोखा नहीं है। 14 लाख किलोमीटर चौड़ाई वाला हमारा सूर्य एक मीडियम साइज स्टार है जिन्हें ब्रह्मांड में ढूंढना बेहद आसान है। सूर्य की फॉर्मेशन पृथ्वी के बनने से पहले कुछ करोड़ साल पहले ही हुई थी और ये आगे आने वाले 5 अरब साल तक ऐसे ही चमकता रहेगा। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की एवरेज दूरी पर मौजूद है। सूर्य के प्रकाश को भी पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के हाई ग्रेविटेशन की वजह से काफी सारे ग्रह एवं एस्टेरॉइड्स इसका चक्कर लगाते हैं और आपस में मिलकर यह एक सौर मंडल की फॉर्मेशन करते हैं। हमारे सौर मंडल की शुरुआत तो सन से होती है, लेकिन इसका अंत ओट क्लाउड को माना जाता है। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। दरअसल ओट क्लाउड एक बहुत बड़ा बबल जैसा स्ट्रक्चर है जिसने सौर मंडल को चारों तरफ से घेर कर रखा है। यह स्ट्रक्चर बर्फीले पत्थरों से बना हुआ है जो सौर मंडल के बाहर से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओट क्लाउड की यह तस्वीर कंप्यूटर द्वारा सिमुलेटेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस द्वारा भेजा गया अभी तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने इस डिस्टेंस को टच नहीं किया है कि वह इस तस्वीर को खींच पाए। खैर, ये इतना विशाल होने के बाद भी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने हमारा सौर मंडल बिल्कुल बच्चा है। जिस तरह हमारा चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ठीक उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही सौर मंडल भी मिल्की वे आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली यह गैलेक्सी अपने अंदर करीब 100 अरब तारों को समेटे हुए है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गैलेक्सी में हमारे सौर मंडल जैसे अरबों सौर मंडल मौजूद हो सकते हैं, जिसमें से कुछ को तो हम ऑलरेडी डिस्कवर भी कर चुके हैं। सूर्य को मिल्की वे आकाशगंगा का चक्कर लगाने में करीब 23 करोड़ साल का समय लगता है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी गैलेक्सी बहुत ज्यादा विशाल है, तो मैं आपको बता दूं कि आप पूरी तरीके से गलत हैं। मिल्की वे गैलेक्सी कई सारी दूसरी गैलेक्सियों के साथ एक समूह में मौजूद है जिसे वैज्ञानिक लोकल ग्रुप कहते हैं। इस लोकल ग्रुप में मौजूद सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और इसका डायमीटर 2,20,000 प्रकाश वर्ष है। ये तो आप जानते होंगे कि ये दोनों आकाश गंगाएं एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है और आने वाले कुछ सालों में यह दोनों गैलेक्सी आपस में टकराकर एक बहुत ही विशालकाय गैलेक्सी की फॉर्मेशन कर लेंगी। जिस ग्रुप में ये सारी गैलेक्सी मौजूद है उसका डायमीटर लगभग 1 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ये सुनने में बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ये भी एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसका डायमीटर 52 करोड़ प्रकाश वर्ष है। लाइका नाम के इस सुपर क्लस्टर, जिसके एक हिस्से में हम इंसान रहते हैं, यह एक ऐसा एरिया है जिसे तस्वीर में दिखा पाना संभव ही नहीं है। इसके अलावा बचा हुआ सारा एरिया हमारे लिए आउट ऑफ रीच है।
इसके अलावा क्या क्या चीजें मौजूद है, क्या क्या चीजें विचित्र है, यह सब कुछ शायद हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा। अगर इस सुपर क्लस्टर के साइज को सुनने के बाद आपके होश उड़ चुके हैं तो रुकिए, क्योंकि अब जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, हरकुलस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल। 10 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ यह स्ट्रक्चर ब्रह्मांड में पाया गया अब तक का सबसे विशाल स्ट्रक्चर है। यह कई सारे गैलेक्सी ग्रुप्स और क्लस्टर्स से मिलकर बना हुआ है। ये अकेला स्ट्रक्चर ब्रह्मांड के लगभग 10% डायमीटर के बराबर है, जो कि चौंका देने वाली बात है। ये तो बात हुई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर मौजूद चीजों की, लेकिन जैसा कि आपने हर किसी से यह बात सुना होगा कि हमारा ब्रह्मांड तो अनंत है, तो आखिर इस बात का मतलब क्या है? किसी भी चीज के अनंत होने का तात्पर्य यह है कि उसमें हर संभावना के पॉसिबल होने के चांस होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जिन चीजों को अपने दिमाग में सोच सकते हैं वह सभी चीजें ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। कुछ ऐसा ही क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट में भी बताया गया है। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ ही करोड़ों अरबों दूसरे ब्रह्मांड मौजूद हैं। क्वांटम हमें यह बताती है कि जब भी हम किन्हीं दो चीजों में से किसी एक को चूज करते हैं तो रियलिटी डिवाइड हो जाती है और एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। इट मीन्स मान लीजिए बचपन से आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अंत में किसी कारणवश आपको एक डॉक्टर बनना पड़ा। अब इस ब्रह्मांड में तो चूंकि आप डॉक्टर हैं, लेकिन एक ऐसा भी ब्रह्मांड मौजूद होगा जहां पर आप क्रिकेटर ही बने हो। ऐसा ही अगर आप किन्हीं दो चीजों में से किसी एक की चॉइस करते हैं तो एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत हो जाती है। ये सुनने में भले ही एक साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट लग रही हो, लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स की सच्चाई है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों को काफी लंबे समय से परेशान करता आ रहा है। इंटरनल इन्फ्लेशन नाम की एक थ्योरी जो हमें ये बताती है कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही कई सारे छोटे छोटे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड बनते और खत्म होते रहते हैं, जिससे ओवरऑल बैलेंस बना रहता है। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के अलावा ऐसे कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं जहां फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग तरीके से अप्लाई होते हों। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी ये दो चीजों को आपस में अट्रैक्ट करती है, वैसे ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में एक रिपल्सिव फोर्स हो सकता है जो दो चीजों को एक दूसरे से दूर करने का काम करता है। जब हम आसमान में किसी गेंद को फेंकते हैं तो वह कुछ समय बाद वापस पृथ्वी पर आ जाती है, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में यह संभव हो सकता है कि यह गेंद नीचे जाने के बजाय ऊपर ही जाती रहे और यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। भौतिकी के नियम अलग होने के कारण वह ब्रह्मांड भी हमारे ब्रह्मांड से काफी अलग दिखाई देगा। उसमें मौजूद जीव जंतु भी हमसे पूरी तरीके से अलग होंगे और उनसे कम्युनिकेट कर पाना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा ब्रह्मांड जितना सीधा दिखता है असल में यह उतना सीधा है नहीं। ब्रह्मांड के कण कण में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और हम इंसानों ने उसे सुलझाने की शुरुआत बस की ही है। वैसे आपको क्या लगता है, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट असली हो सकते हैं या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम मल्टीवर्स पे एक लॉन्ग डिटेल वीडियो लाएं तो वह भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।